नमस्कार सभी को। स्कूल व्याख्याता साथियों का जो 2 मिनट शो क्लास अपने लिए चल रही है और प्रत्येक क्लास में हम एक बहुत शानदार क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उससे जुड़ा यदि क्वेश्चन अपने को आगे दिखाई दिया अपने वर्तमान होने वाले एग्जाम के अंदर, तो ये मान के चलिए कि इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बिना किसी देरी के साथ आप कर पाएंगे। तो चलिए आज अपना दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और आयतन 3D से बना क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर गोले का जिक्र किया गया। लास्ट या यूं कहिए कि अभी हुई भर्ती 2025 के एग्जाम के अंदर अपने से क्वेश्चन पूछा गया कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो बड़ी एक अच्छी से एक लाइन को याद रखें, गोले पे बना कभी भी अनुपात आ जाता है इस प्रकार से। तो क्या दो गोले हैं तो उन दोनों गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात यदि m अनुपात n है, कोई ना कोई तो रेडियस का अनुपात होगा अपनी होगा, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, अगर त्रिज्याओं का अनुपात m अनुपात n है तो क्षेत्रफल का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर होगा। और यहां से उनके आयतन का जो अनुपात होता है, वॉल्यूम का अनुपात होगा, वो m क्यूब अनुपात है n क्यूब होता है। क्षेत्रफल से फर्क नहीं पड़ता कि कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है, दोनों के लिए सेम रहता है। अच्छा, त्रिज्या है कि व्यास, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो त्रिज्या का अनुपात होता वही व्यास का अनुपात होता। तो आपने किसका दिया? क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया? 4:9। तो अब आप देखेंगे कि ये स्क्वायर रूप है। 4 किसका स्क्वायर रूप है? क्या जी 2 का है। 9 किसका स्क्वायर रूप है? क्या 3 का है। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 2:3। रेडियस का अनुपात 2:3 है, तो वॉल्यूम का कितना होगा? इसकी पावर 3 लगाना है। 2 की पावर 3 लगाए तो 8 आया, और 3 की पावर 3 लगाए तो 27 आया। एक अनुपात देता है, दूसरा अनुपात पूछा जाता है। बिना किसी रफ वर्क के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हमने क्षेत्रफल देके आयतन पूछा है, या त्रिज्या पूछो या व्यास पूछो, एक दिया जाएगा, दूसरे का पूछा जाएगा। इसी पे उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि बहुत छोटे से शब्दों में इसे खत्म किया जा सकता है। इसी पे बना क्वेश्चन आपके सामने एक रखा जाता है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय, पृष्ठीय हटा दीजिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अब आप बोलोगे कौन सा? फर्क नहीं पड़ता, कर्व सरफेस है या टोटल सरफेस, वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि गोले का सेम होता है। तो आपको बताना है आयतन का अनुपात 125, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? करेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर बताएंगे। और अपने साथियों तक जरूर इस क्लास को शेयर करें, ताकि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाला प्रत्येक को, हमारा साथी जो गणित से जूझ रहे हैं, इन छोटी छोटी क्लासों से अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाए। धन्यवाद।